नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो मुझको ये भी चाहिए, मुझको ये भी चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या तुम पलट के मुझे कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रुको थोड़ी देर में करूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच में अमेरिका का राष्ट्रपति सीरियस बना है या कुछ भी जिससे मिल गए तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अच्छा तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मतलब करना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो वाला मीम मुझे याद आ रहा है। फिलहाल खबर में तो इन्हीं की खबर चल रही है। जैसा लग रहा है कि नई बहुरिया ने आते ही आतंक मचा दिया हो। तो आज फिर से डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज लेके मैं प्रसन्ना आज आपके सामने आई हूँ। आज के दिन में 2 घंटों के दरमियान 2 खबरें दूंगी तो 3, लेकिन मोटे मोटे 2 खबरें आपको दूंगी। फिलहाल खबर ये है कि अब जो ट्रम्प ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि नेतन्याहू अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, गाजा में ये कर दिया वो कर दिया, अब चूंकि ये कल मिले बेंजामिन नेतन्याहू से और अब इन्होंने कहा कि गाजा जो है अब हम ही ले लेंगे। US will take over गाजा। अब ये सुन के आधा आदमी यही कहेगा कि अरे भैया कर क्या रहे हो, कोई गरियाएगा, कोई तारीफ करेगा, कोई कुछ। तो कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आए हैं ट्रम्प, आइए इस लेक्चर के अंदर जानते हैं। बट लेक्चर शुरू करने से पहले कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जरूरत है, तभी इतनी मेहनत चल रही है। चलिए तो देख सकते हैं हर जगह के खबर में आ गया है, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो गार्डियन हो, सब अखबारों ने इस बात को कवर किया है। क्या कहा है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि गाजा को हम अपने अंडर ले लेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि फिर पैलेस्टीनियन कहाँ जाएंगे, वो भी बताऊंगी, करेंगे क्या अंडर लेके वो भी बताऊंगी। तो आइए समझाती हूँ आपको, इतना तो आप समझ गए होंगे। गाजा पट्टी को लेके आप जानते हो पिछले 1.5 साल से इजराइल मार लड़ाई करे पड़ा था। न जाने कितने बच्चों की, कितने लोगों की मौत हुई और शुरुआत क्यों हुई थी लड़ाई की, ये तो आप मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि इतनी गॉसिप और परपंच आपको अभी तक पता चल गया होगा न्यूज के बारे में। तो भाई साहब अब इन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा आप देखिएगा, मैं आते ही जो है वो सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा और मैं इसको फंडिंग नहीं दूंगा। मतलब सारी बातें हो रही थी कि मैं फालतू खर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ आप देखिए अब US कह रहा है कि हम गाजा ही अपने अंडर ले लेंगे, हम इस पट्टी को ले लेंगे। तो क्यों कह रहा है? तो इसमें वर्ल्ड का रिएक्शन क्या रहा और क्या ये इतना इजी होगा लेना, इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे ही ट्रम्प की स्टेटमेंट ये आई तो भैया रिपोर्टर्स के कान खड़े हो गए। मतलब ऐसी बात छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना कह रहा है, डॉली चाय वाले ने थोड़ी ना स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। और ये बिजनेस करने निकले हैं, क्या करने निकले तो नहीं पता, लेकिन ये स्टेटमेंट सुनते ही जितने सारे वहां रिपोर्टर्स थे सब धंधना गए कि क्या सर आर यू सीरियस? मतलब आपने जो कहा वो आपने कहा कि नेतन्याहू पीछे से कह रहे हैं कि बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। मतलब सीरियस बात है कि आपने बस अगड़म बगड़म बक दिया, क्या कह दिया आपने? मतलब US गाजा को ले लेगा, क्या ये इतना आसान काम है? भाई अगर US इसके अंदर पड़ता भी है तो न जाने कितने हजारों लाखों उसके सोल्जर जाएंगे। ये सिस्टम मिडिल ईस्ट के अंदर होने पे कितनी टेंशन्स और एस्केलेट हो जाएंगी, न जाने कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। और US इस तरीके से अभी तो फंडिंग करना नहीं चाह रहा था डोनाल्ड ट्रम्प के राज में, लेकिन अब वो कहेगा नहीं जितना पैसा खर्चा करना है कर देते हैं। तो अब इनसे पूछा गया कि ओहो तो अब क्या होगा अगर आप ले लेंगे गाजा? तो इन्होंने कहा जो वहां पे पैलेस्टीनियंस हैं इनको हम जो है और जगह पे रिसेटल करा देंगे और देशों में रिसेटल करा देंगे। कौन से देशों में रिसेटल करा देंगे? तो बात हुई इजिप्ट और जॉर्डन की। उन दोनों देशों ने कहा कि हम काहे के लिए अपने पास सेटल में करेंगे। मतलब उन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिया, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम अपने यहाँ किसी पैलेस्टीनियन को नहीं रख रहे हैं। और जब पैलेस्टीनियन से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम क्यों जाएंगे, ये हमारी लैंड है, हमारे लैंड में आके आप हमी को भगा दोगे। अब इन्होंने क्या कहा? ट्रम्प ने कहा कि वो मना जरूर कर रहे हैं लेकिन मैं बात करूंगा वो मान जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कहानी इतनी तो समझ में आ रही है कि ट्रम्प को गाजा चाहिए, तो चाहिए क्यों? अब ये कह रहे हैं कि मैं इसको टेक ओवर करूंगा, इसमें बढ़िया जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को मैं वापस से भरपाई करके बढ़िया बढ़िया घर इमारतें बनाऊंगा और इस जगह की लैंड को वापस से बढ़िया से रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। तो इनसे रिपोर्टर ने पूछा साहब जरा ये बताएं
2020 में तो आपने 2 नेशन थ्योरी वाली बात करी थी और कहा था कि जो पैलेस्टीन है उसको हम एक नए देश का दर्जा देने के लिए राजी हैं। तो इन्होंने कहा देखो वक्त के साथ साथ जरूरतें बदलती, आदमी अपने यहाँ सभी कुछ बदल देता है। तो ये क्या है, ये बात भी अब चूंकि इतनी लड़ाई हो चुकी है और ये सब बाइडेन की गलती है, बाइडेन की वजह से इतनी लड़ाई जो हो चुकी है, उस लड़ाई के चलते अब लोगों की इतनी मौत हो गई है। गाजा की हालत पहले ऐसी रही नहीं है, तो उसको एक हमारे जैसे फरिश्ते की जरूरत है जो उसको आए और फिर से खूबसूरत बनाए। ये हो गई इनकी बात, ठीक। तो अब बात ये आती है कि आपको फरिश्ता बनाने की एक बढ़िया चीज हमारे पास है, वो है मात्र 99 रुपीज पर मंथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसे आप ज्वाइन करके जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए मुझसे 9919785532 या फिर @sirs टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो क्या ये इतना आसान होगा? जैसे मैंने कहा, देखिए इतना आसान बात नहीं है। यूएस का न जाने कितने बिलियंस ऑफ पैसा जाएगा। उसके साथ साथ एक दो बातें कुछ इस तरह से होती हैं कि जब कोई देश किसी देश के अंदर आ रहा है या एक नया देश बन रहा है, तो डिपेंड करता है कि उसे कौन कौन से ऐसे देश हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जैसे कि हम चाइना ताइवान के केस में देखते हैं, तो ताइवान को पूरी दुनिया के सारे देश रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ कंट्री, है ना। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो क्या भारत करता है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहरहाल अब उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जैसे कहा गया कि भाई देखो हमारे पास्ट में मान लीजिए हमारे दादा परदादा पर दादा का कोई मकान था और उसे किसी ने हड़प लिया, तो आज हम खड़े हो गए कि हमारे पर दादा का था, तो हम इस मकान को ले लेंगे क्योंकि हमारा इस पे हक बनता है। तो इसी तरह से लैंड में भी होता है पूरे विश्व के अंदर। तो ये बात भी यहाँ पे अराइज हुई कि भाई आपने तो अपने मुंह से बोल दिया पक से तुरंत कि नहीं नहीं हम तो जो है वो ले लेंगे, लेकिन क्या भाई साहब टेक ओवर करने में आपका कोई हक है? आपकी पास्ट में इस पे कभी कोई कब्जा रहा या आप इस पे इसके हकदार रहे? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से ये बात इन्होंने हवा में बोल दी, या आगे क्या करेंगे इसको लेके वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको मैं बता रही हूँ कि आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए, क्योंकि अब चैनल एकदम एक्टिव हो गया है। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फेसबुक पे आप वीडियोस देख सकते हैं अगर फॉलो करते हैं तो, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स, इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज आप अटेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और एक्स पे एकदम करंट न्यूज ले सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे फॉलो करिए। और इसके साथ ऐसी खबर देखने के लिए जल्दी मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।